शर्मा जी आप कल पेमेंट करने वाले थे, अभी तक रिसीव नहीं हुई है। क्या मतलब है आप अगले हफ्ते करोगे? सर मुझे आगे अपनी सैलरीज देनी है, वेंडर्स को पेमेंट करनी है, आप पेमेंट नहीं तो मुझे दोगे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? प्लीज़ सर जल्दी पेमेंट कर दीजिए। डू यू ऑल्सो स्ट्रगल टू कलेक्ट द पेंडिंग पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स? Do you feel bad when your clients make excuses and because of which you face cash flow crunch? I can totally understand that. Let me tell you, my students were also facing these challenges. They were not able to collect the payments on time until they implemented the 5 steps through which they started collecting the payments faster on time. Hi guys, I am Keval Kishan, India's leading business automation coach. और इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी पेमेंट आप टाइमली कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। और ये जो 5 स्टेप्स हैं ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और इसमें हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स को पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू रिकवर द पेमेंट्स ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप क्लाइंट से बिजनेस करते हैं, जब भी क्लाइंट आपको परचेज ऑर्डर देता है, एक वेलकम ईमेल एंड वेलकम मैसेज भेजिए क्लाइंट को। उस वेलकम ईमेल और मैसेज में एक तो ये क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या आप डिलीवर करने वाले हो, सबसे पहले। सेकंड, आपका जो पेमेंट प्लान है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 100% पेमेंट आपको लेनी है क्लाइंट से, तो फर्स्ट 20-30% कब आएंगे, नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी, उसके नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी, एग्जैक्ट ड्यू डेट्स के साथ वेलकम ईमेल में लिख दीजिए एंड आस्क फॉर द कंफर्मेशन। बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब आप क्लाइंट से डील कर रहे हो, डेस्परेशन में आपने क्लाइंट को येस बोल दिया कि हाँ जी सर चलिए बिजनेस करते हैं, बट आपने क्लाइंट की कमिटमेंट नहीं ली कि वो कब कब आपको पेमेंट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच क्लाइंट टेक्स यू फॉर अ राइड। सो ज़रूरी है कि आप जो वेलकम ईमेल भेजें उसमें ड्यू डेट्स मेंशन करें और क्लाइंट से बोलें कि डियर क्लाइंट काइंडली कंफर्म बाय रिप्लाइंग बैक। सो इसमें व्हाट्सएप और ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं एंड इस कम्युनिकेशन को आप अगर दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो एक प्रूफ रह जाता है कि क्लाइंट ने कमिट किया था दैट क्लाइंट विल मेक द पेमेंट ऑन टाइम। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। आई होप यू डू दिस, बट इफ यू डोंट डू इट, मेक श्योर यू सेंड द वेलकम ईमेल विद द पेमेंट प्लान। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। वेलकम ईमेल में एक आप इंसेंटिव या डिस्काउंट भी प्रॉमिस कर दीजिए। मान लीजिए आपने क्लाइंट को 30 डेज का टाइम दिया हुआ है टू कंप्लीट द पेमेंट, उसमें कुछ डिस्काउंट या इंसेंटिव मेंशन कर दीजिए कि अगर क्लाइंट 30 डेज में पेमेंट कर देता है तो उसको या तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा या 1-2-3% या जो भी आपके बिजनेस में है कुछ डिस्काउंट आप दे देंगे, राइट। इससे क्या होता है, क्लाइंट को एक और रीजन मिल जाता है टू पे यू ऑन टाइम, right? And that reason is one of the best way to collect the payment on time, because at the end payment collection is important for you, but if client is busy in some other activities, they will have 100 excuses to delay your payment, but they will pay you on time if you have any incentive or discount which they can grab by paying the payment on time. अब ये इंसेंटिव क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, या फिगर आउट कीजिए। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी कि आप क्या इंसेंटिव या डिस्काउंट प्लान कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, एंड आई कैन गिव यू टिप्स ऑन हाउ कैन यू मेक इट बेटर। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप इज रिमाइंडर्स। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हमें लगता है कि क्लाइंट को याद है कि ड्यू डेट कब थी। ये क्लाइंट की लाइफ में बहुत चीज़ें आ रही हैं, क्लाइंट के पास फैमिली है, अपना बिजनेस है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, हज़ारों चीज़ें उनकी लाइफ में। आपकी पेमेंट करना उनकी लास्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए उनको पेमेंट के लिए रिमाइंडर्स भेजने बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने क्लाइंट्स को कॉल पे रिमाइंड करा रहे हो? वेल, वो स्ट्रैटेजी बुरी है, अच्छी नहीं है। क्यों? बिकॉज जब आप क्लाइंट को बैक टू बैक कॉल्स पे रिमाइंड कराते हो तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है और क्लाइंट को लगता है कि क्या मैं पैसे लेके भाग तो नहीं जाऊँगा। कई क्लाइंट्स ऐसे भी आपको बोल सकते हैं। तो क्या तरीका है पेमेंट रिमाइंडर भेजने का? तो उसमें आप एक गूगल शीट बेस्ड, अगर आपके पास एक टूल है जिसके थ्रू आप ईमेल और व्हाट्सएप पे ऑटोमेटेड पर्सनलाइज रिमाइंडर्स भेज पाएंगे, देन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। इन आवर बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास वी ट्रेन ऑन हाउ कैन यू ऑटोमेट योर बिजनेस थ्रू गूगल फॉर्म, गूगल शीट एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन। इस वीक बाय द वे मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई पेमेंट रिमाइंडर टूल है तो आप उससे व्हाट्सएप और ईमेल से क्लाइंट्स को पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। अब रिमाइंडर कब भेजना है? मान लीजिए 30th डेट है क्लाइंट को पेमेंट करने की, राइट? तो 7 days बिफोर आप एक रिमाइंडर भेजिए द डियर क्लाइंट
within 7 days you need to clear the payment, this is the due date and we will appreciate if you can clear the payment before that. तो पहला तो रिमाइंडर हो गया 7 दिन पहले. सेकेंड रिमाइंडर आप भेजिए 3 days before the due date, right? Again to remind them, and ईमेल और व्हाट्सएप पे आप एक जेंटल रिमाइंडर या इंपॉर्टेंट अपडेट इस टाइप का कुछ टाइटल यूज कर सकते हैं, राइट? अगेन थर्ड डे आप जो 3 days बिफोर आप जो रिमाइंडर भेजेंगे उसमें आप अब वो इंसेंटिव और डिस्काउंट की बात कीजिए दैट डियर सर ओनली 3 days लेफ्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेंडिंग पेमेंट एंड लेट मी मेंशन इफ यू पे द पेमेंट टुडे और बिफोर दिस ड्यू डेट तो आपको ये इंसेंटिव भी मिलेगा या डिस्काउंट भी मिलेगा. अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं, क्लाइंट आपका 7 days बिफोर वाला भी ईमेल रीड करेगा, 3 days वाला भी ईमेल रीड करेगा, बट अगर आप उनको रिमाइंडर ही नहीं भेजेंगे तो एक्चुअली दे विल हैव द रीजन टू फॉरगेट द पेमेंट्स एंड टू फॉरगेट टू पे यू ऑन टाइम. थर्ड रिमाइंडर आप भेजिए 1 day बिफोर, और 1 day बिफोर मेक श्योर यू और योर टीममेट कॉल द क्लाइंट, राइट, एंड टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम देम कि सर कल लास्ट डेट है, सो आर यू क्लियरिंग द पेमेंट टुडे और नॉट. एंड अगेन योर टीममेट कैन मेंशन कि सर इसमें डू नॉट फॉरगेट द स्पेशल ऑफर जिसमें आपको एक इंसेंटिव या कुछ डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप पेमेंट आज या कल से पहले कर देते हैं, राइट? कई लोगों को कॉल करना ज़रूरी नहीं है बिकॉज 7 days और 3 days बिफोर की जो ईमेल है ना, अगर आप स्ट्रेटेजिकली उसे भेजोगे अलॉन्ग विद द वेलकम ईमेल जहाँ पे आपने इंसेंटिव या डिस्काउंट की बात की थी, लेट मी टेल यू 50% आपकी पेमेंट 7th और 3rd डे वाली ईमेल पे ही रिसीव हो जाएंगी, राइट? बट कुछ क्लाइंट्स हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे 3 days और 7 days बिफोर बिकॉज दे विल हैव देयर ओन रीजंस, बट 1 day बिफोर अगर आप कॉल करवा देंगे अपने टीममेट से अलॉन्ग विद दैट फाइनल ईमेल, दैट विल बी गेम चेंजर. एंड लास्ट इज one reminder which you should send 1 day before, like on the same day, telling them today is the deadline to grab the special incentive with discount and kindly do the payment on time, right? तो ये आप 4 ईमेल भेजिए 7 days बिफोर, 3 days बिफोर, 1 day बिफोर एंड लास्ट डे. और 1 day बिफोर और लास्ट डे में 1-2 आप कॉल्स भी कर सकते हैं एंड उस कॉल पे मेंशन कर सकते हैं कि उनको डिस्काउंट या इंसेंटिव मिलेगा इफ दे पे बिफोर द ड्यू डेट इटसेल्फ. फोर्थ टिप इज that if client has paid you the payment on time, make sure you give the incentive or discount and mention it explicitly that because you have paid on time, congratulations, we are giving you this discount or incentive. Why? Because the client will buy the product or service again from you in the future. और अगर आप explicitly mention कर देंगे और वो incentive दे देंगे तो client को याद रहेगा कि उनको कुछ benefit मिला था. इस बार इससे बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट बार जब आपसे कुछ प्रोडक्ट और सर्विस लेते हैं तो अगेन नेक्स्ट टाइम दे विल पे यू ऑन टाइम, राइट? बहुत बार आप गलती करते हो कि आपने इंसेंटिव की बात की थी और आपने इंसेंटिव दे भी दिया बट क्लाइंट को पता ही नहीं चला कि आपने इंसेंटिव दिया है. तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को वो बेनिफिट मिल चुका है एंड क्लाइंट शुड अप्रूव इट और एक्सेप्ट इट. और लास्ट टिप जो है ना वो सबसे ज़रूरी है, हमेशा क्लाइंट से फीडबैक लीजिए अबाउट योर वर्क, अबाउट योर सर्विस. One of the biggest reason people delay the payment is that clients do not tell you on your face that they are not happy with your product or service. But कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ चैलेंज आ रहा है उनको और if they are not happy with your product or service or the support, तो वो एक रीज़न बन सकता है उनके पेमेंट डिले करने का. तो पेमेंट फॉलोअप से पहले जो पहला आपने पेमेंट फॉलोअप 7 दिन वाला जो रिमाइंडर भेजा था उससे पहले कुछ दिन पहले एक बार फीडबैक भी भेज दीजिए और पूछ लीजिए कि हाउ इज़ द वर्क गोइंग ऑन, आर यू हैप्पी विद द सर्विसेज, कुछ आपको हेल्प चाहिए. बिकॉज एट द एंड यू नीड टू केयर अबाउट द कस्टमर. कस्टमर इज द किंग और क्वीन, राइट? एंड जब आप कोई फीडबैक पूछते हैं ना क्लाइंट से, तो चाहे फीडबैक क्लाइंट बुरा ही दे आपके प्रोडक्ट और सर्विस का, पर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की और आपके लिए रिस्पेक्ट क्लाइंट की नज़र में बढ़ जाती है. दैट एटलीस्ट यू केयर अबाउट देम एंड दैट्स व्हाट क्लाइंट नीड्स. दैट आर यू सीरियस अबाउट हेल्पिंग देम आउट और नो, और आर यू जस्ट देयर टू कलेक्ट द पेमेंट्स. तो ये लास्ट स्टेप है पर ये सबसे पहले आना चाहिए. दैट इज कि पेमेंट रिमाइंडर भेजने से पहले एक बार फीडबैक भी लो क्लाइंट से दैट आर दे हैप्पी विद योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट? बिकॉज फीडबैक लेने पे ही आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट को कुछ चैलेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर चैलेंज आ रहा है तो आप पहले उस चैलेंज को फिक्स कर देंगे सो दैट वो जो चैलेंज आ रहा था वो क्लाइंट की जो पेमेंट डिले हो रही है उसका रीज़न ना बन जाए. ऑलराइट, बताइए क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? आप मुझे अपना इंडस्ट्री बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में.
आप क्या मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, B2B में है, B2C में है, मे बी आई विल बी एबल टू गिव यू कपल ऑफ मोर टिप्स ऑन योर ओन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। एक और चीज़ याद रखिए कि टेक्नोलॉजी को जितना यूज़ करेंगे ना रिमाइंडर्स भेजने के लिए, उतने ही आपको पेमेंट्स ऑन टाइम कलेक्ट होंगे। तो वेलकम ईमेल आप ऑटोमेट कर सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स व्हाट्सएप और ईमेल पे आप भेज सकते हैं थ्रू पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेशन टूल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट का लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपनी पूरी टीम को शेयर कीजिए सो दैट आपकी अकाउंट्स टीम अब से पेमेंट्स टाइमली कलेक्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज पेमेंट्स टाइमली कलेक्ट करना आपका हक है, बट टाइमली पेमेंट कलेक्ट करना एक आर्ट है और एक साइंस भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ technology through which you can take the follow-ups on WhatsApp and email, and it's an art as well, जहाँ पे आप पहले फीडबैक ले रहे हो, आप एक इंसेंटिव या एक डिस्काउंट भी इंक्लूड कर रहे हो, सो दैट यू गिविंग एक्स्ट्रा रीजन टू द क्लाइंट टू पे यू ऑन टाइम। अब एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, राइट। एवरी वीक आई एम पुटिंग सो मच हार्ड वर्क टू गिव दिस वैल्यू टू यू। Make sure you spread the word about our upcoming business automation masterclass, which I'm doing specially for you. It's a 2 hours of business automation masterclass where I'm going to reveal the secrets through which you can automate your business on Google Form, Google Sheet and WhatsApp automation. इस वीक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक चेक कर लीजिए। अच्छा, मेरी और वीडियोस आप देख सकते हो, कैसे WhatsApp मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे Google Form, Google Sheet को आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप रिपोर्ट्स बना सकते हो Google Data Studio पे। Go to my channel, explore और वीडियोस, technical videos, and start learning from my YouTube channel itself. I'll see you in my live automation masterclass, and let's collect your payments on time. All the best.